हेलो दोस्तों, आज हम हस्तरेखा का संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप हाथ देखते हैं, पामिस्ट हैं, तो आपके लिए जानकारी अच्छी है। और अगर आप नहीं जानते हैं, अपना हाथ खुद देखना चाह रहे हैं और अपनी रेखाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी रेखाएं क्या बोल रही हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। देखिए, ये हाथ है और हाथ के अंदर कुछ जो रेखाएं होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें हम 4 रेखाओं को देखते हैं। एक तो आपकी ये रेखा है जीवन रेखा, यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है और ये भाग्य रेखा होती है। ठीक है, ये रेखाएं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनके अलावा भी बहुत सारी रेखाएं होती है जिसे हम जॉब के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हाथ के अंदर जो बनावट होती है, कलर होता है, साइज होती है, वो सब चीज़ें देखी जाती है इसके द्वारा। तो मैं आपको एक एक करके सबकी जानकारी देता हूँ। आप लोग बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ले लेना। और अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है या हस्तरेखा दिखानी है तो आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके इनकी जानकारियाँ देता चला जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो हमारे स्वास्थ्य को, करियर को, विवाह, धन, व्यक्तित्व सब कुछ दिखाती है। मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हाथ से खुद अपने आप को देख पाओगे। आपको किसी भी पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देख पाएंगे अगर आप थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी रेखाओं के बारे में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, पेन को। चलिए, देखिए, ये आपकी है जीवन रेखा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा से हम क्या देख सकते हैं? अपने स्वास्थ्य को देख सकते हैं। मैं लिख के आपको बता देता हूँ ना। स्वास्थ्य देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कितना आपका एज है वो देख पाएंगे। ये जो शुरू होती है अंगूठे के जस्ट नीचे से शुरू होती है यहाँ से, और ये यहाँ पर आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, गहरी और स्पष्ट अगर आपकी जीवन रेखा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर बीच में टूटी हुई है तो आपका बीच बीच में स्वास्थ्य खराब होगा। कितनी बड़ी है ये इम्पोर्टेंट करता है। तो अगर आपकी पूर्ण घूमी हुई है, एकदम स्पष्ट है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको चारों रेखाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा है जिसके बारे में मैंने बताया कि जीवन के बारे में देखा जाता है। और ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है ना। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। द्वितीय रेखा, हम ये रेखा जो है ना, ये हृदय रेखा होती है। ये हृदय रेखा क्या करती है? ये जीवन में प्रेम संबंधों को दर्शाती है, मानसिक स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, कितना सच्चा प्रेम आपको मिलेगा जीवन में, आपका हृदय कैसा है, आपके प्रेम संबंध कैसे हैं, आपकी मनोस्थिति कैसी है, वो इससे देखा जाएगा। इसका नाम है हृदय रेखा। हृदय रेखा, हार्ट लाइन भी बोलते हैं इसको। तीसरे और इसमें क्या है कि इसका स्पष्ट होना और लंबी होना ज़रूरी है। अगर छोटी है किसी की इतनी सी या किसी की टूटी हुई है तो वो खराब है। इसका स्पष्ट सीधी होना बढ़िया होता है। टूटी मुटी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भावनाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने हृदय रेखा का बना लिया। इसके बाद में रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, जो यहाँ से निकलती है, आपकी जीवन रेखा के पास से निकलती है और सीधी जाती है। देखो, इस बंदे के हाथ में थोड़ी लंबी रेखा है। ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा सबसे इम्पोर्टेंट रेखा मानता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हेड लाइन भी बोलते हैं इसको, HEAD, हेड लाइन। ठीक है, हेड लाइन है ये।
ये जो रेखा होती है ये व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता है उसको दर्शाती है। मानसिकता कैसी है, जातक की माइंड कितना तेज चल रहा है, शार्प है, बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति को ये दर्शाती है। ये वाली जो रेखा है, कुशाग्र बुद्धि होती है जिनकी कुंडली, जिनके हाथ में सीधी रेखा होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर रेखा झुकी हुई है, टूटी हुई है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं मेन रेखाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं, मैं एक वापस से रेखाएं बना देता हूँ। ये हमने 3 रेखाओं के बारे में हमने बात कर ली। अब उसके बाद में हम देखते हैं भाग्य रेखा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हमने शुरू में 4 रेखाओं की बात की थी, तो नेक्स्ट ये यहाँ से निकलती है, ये शनि पर्वत है, यहाँ से जो रेखा निकलती है इसे भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा भाग्य का संकेत देती है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। टूटी फूटी रेखाएं आपके उतार चढ़ाव को दर्शाती है। ठीक है। अब हम एक एक रेखाओं के बारे में बात करेंगे और अंगुलियों की बनावट वगैरह ये सब आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, जो विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा स्पष्ट और लंबी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसे जातक स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है, आयु लंबी होती है जिनकी पूर्ण रेखा है। ऐसे लोग साहसी होते हैं जिनकी जो जीवन रेखा है लंबी है। ठीक है। अगर किसी की छोटी जीवन रेखा है, किसी की छोटी जीवन रेखा इतनी ही है, तो इसका मतलब है कि ऐसे जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा और एज भी इनकी कम हो जाती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी जातक की जो जीवन रेखा है वो टूटी हुई है, ये बीच में ब्रेक हो गई, उसके बाद में चल रही है, तो बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, स्वास्थ्य एक बार खराब होके या फिर बीच में ख़राब हो जाता है, या फिर कई बार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है जातक के स्वास्थ्य को, या एक्सीडेंट होना या कुछ भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीवन रेखा पे अगर क्रॉस हो, जीवन रेखा पे अगर जहाँ पर क्रॉस हो वो समय निर्धारित करता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर, जहाँ पर क्रॉस होता है वहाँ पर स्वास्थ्य जरूर खराब होगा, है ना। किस तरह का स्वास्थ्य खराब होगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए जीवन रेखा पर अगर क्रॉस है तो आप मान के चलिए उस समय पर स्वास्थ्य में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीवन रेखा अगर दोहरी हो, डबल हो, तो क्या होगा। मान लीजिए दोहरी जिसकी जीवन रेखा है, ये बहुत शुभ मानी गई है। अगर दोहरी रेखा, ऐसे लोग की एज अच्छी होती है, भाग्यशाली भी होते हैं जिनके दोहरी रेखा होती है। ये सहायक रेखा बोलते हैं इसको, समांतर जो चलती है। और ऐसे जातक बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जिनके दोहरी रेखाएं होती है। अब हम आगे बात करते हैं, जीवन रेखा आपके हाथ में है और अगर इस पे द्वीप का चिन्ह हो, द्वीप मतलब इस प्रकार का एक द्वीप बन जाता है किसी के इस पे, तो इसका मतलब है कि ऐसे जो जातक जो होता है मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके जीवन रेखा पे यहाँ पर द्वीप बन जाता है। मान लीजिए सपोज करिए, मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ कि जीवन रेखा है आपकी, ये इसको हम पूरा लगभग 85 साल मानते हैं इसको। अगर ये बिल्कुल एंड तक जुड़ जाती है तो 100 साल माना जाता है, लेकिन यहाँ से हम 85 साल मानते हैं, तो लगभग मिड का रखते हैं हम 50 साल, यहाँ पर 25 साल, ये 75 साल लगभग, है ना, 70 से 75, 65 के बाद का ये समय होता है। तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर अगर आपके द्वीप है तो 20-25 साल की उम्र में आपके कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट या कोई ऐसी पारिवारिक कलह या कोई ऐसी समस्या आएगी जिसकी वजह से आपके मानसिक समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं झुकाव की, कि जीवन रेखा का झुकाव कहाँ पर है। आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं ना, मुझे कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको अपनी हस्तरेखा दिखानी है, अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे हमारे नंबर मिल जाएंगे, मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। 98293671
52। ये मेरे नंबर हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करके अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। अपने जीवन के अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जीवन रेखा का अगर झुकाव वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो जीवन रेखा अगर आगे जाकर और इस प्रकार से चंद्रमा की तरफ झुक जाती है, ऐसे जातक जो होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं और ये रचनाकार भी होते हैं। इनके अंदर आर्ट कला होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ये। और ऐसे जातक जो होते हैं ना स्त्रियों की तरह होते हैं, मतलब बहुत इमोशनल होते हैं। कभी अपनी भावनाओं को दूसरों को बोल देना, बात पेट में बात पचती नहीं ऐसे जातक के। इनको बहुत एक कह सकते हैं कि इनका जो मेंटली है वो फीमेल की तरह होता है, इमोशनल। ठीक है, दूसरी चीज़ है अगर जीवन रेखा, मैं एक बार आगे बढ़ा देता हूँ। जीवन रेखा अगर स्ट्रेट होती है, जैसे एक तो होती है कि बिल्कुल गोलाई ली हुई, ठीक है, एक होती है सीधी। अगर जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है तो आप मान के चलिए कि ऐसे जातक हो ना तर्कशील होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, तर्कशील होते हैं। ठीक है, मतलब लगभग मैंने काफ़ी जानकारियाँ दे दी आपकी जीवन रेखा से। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। ठीक है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा अगर लंबी है और लंबी, मैं एक बार फिर से पीछे कर लेता हूँ। हृदय रेखा देखो यहाँ से इस बंदे के हाथ में जो हृदय रेखा वो आ रही है, यहाँ पे आके तर्जनी के पास में आ रही है लगभग। ये देखो इधर आ रही, सॉरी बैक ले लेता हूँ वापस से। ये देखो हृदय रेखा ये आ रही है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये तर्जनी तक अगर आ रही है तो ऐसे व्यक्ति जो प्रेम करते हैं, मतलब इनका जो प्रेम होता है वो बहुत गहरा होता है। ये रेखा वफादारी का भी संकेत देती है। ये अपने जो पार्टनर हैं उनको बहुत लॉयल होते हैं और अपने रिश्तों में बहुत ईमानदार रहते हैं, समर्पित होते हैं। मतलब जिसके लिए भी करेंगे अपने रिश्तों में, चाहे दोस्त का हो, चाहे अपने पार्टनर का हो, चाहे फैमिली का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें अपना 100% देंगे ये। तो इसका लंबा होना और बृहस्पति पर्वत, मतलब ये जुपिटर पर्वत पे यहाँ पे जाके रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने रिश्तों के लिए बहुत मेहनत करते हैं या रिश्तों के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हृदय रेखा छोटी है तो क्या होगा। अगर हृदय रेखा, ये तो यहाँ पे तो बड़ी है, अगर किसी जातक की सिर्फ इतनी ही हृदय रेखा है, ऐसे जातक खुद ही सोचते हैं, भावना मतलब थोड़ा सा अपने अंदर खुद से ही परेशान होते हैं, या अपनी भावनाओं को दूसरों को बोल नहीं पाते हैं। आत्म केंद्रित बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो दूसरों को अपनी भावनाएं बता ही नहीं पाते हैं और जीवन में ना बहुत कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। अगर समस्या भी आ गई तो बोलते नहीं है, जिससे बहुत जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अपनी चीज़ों को दूसरों को नहीं बता पाते हैं, परेशान अपने अंदर परेशान रहते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग कई बार हम देखते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि अपने अंदर खुद ही परेशान होंगे, दूसरों को बात नहीं बोलेंगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी छोटी हृदय रेखा है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी जातक की जो हृदय रेखा है गहरी हो, ठीक है, गहरी हृदय रेखा भी बहुत शुभ होती है। गहरी मतलब जिसकी डबल हो, या सॉरी गहरी हो, है ना, ऐसे इतनी गहरी हो। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं और अपने मन से मजबूत होते हैं और अपने वही प्रेम संबंधों से भी इनका जो है काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहता है। अगर हम बात करें कि गहरी की जगह अगर पतली हो, बिल्कुल बारीक हो, ये जो हृदय रेखा बिल्कुल बारीक हो, ये तो मैंने मोटी बनाई है, पेन मोटा है, तो ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं और अपनी बात को क्लियर नहीं बोल पाते हैं। मतलब सामने वाले को अगर बोलने की बात करें तो ये नहीं बोल पाते हैं, डर होता है इनके अंदर। ये हल्की जीवन जो हृदय रेखा है हल्की हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल धुंधली हो, है ना,
ऐसे लोग अपनी बात को दूसरों को नहीं बोल पाते हैं, कितना भी ज्ञान होता है इनके अंदर, लेकिन उस बात को ये आगे बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने कि मोटी, पतली, लंबी कैसी होती है हृदय रेखा। अब हम बात करते हैं इनका झुकाव। ठीक है, तो मैं वापस बैक आ जाता हूँ। ये हृदय रेखा है। अगर हृदय रेखा का ऊपर की ओर झुकाव हो इस प्रकार से, ऐसे व्यक्ति सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आशावादी भी होते हैं, और ऐसे लोग अपने प्रेम संबंधों में खुश भी होते हैं। ठीक है, अच्छा तालमेल बना लेते हैं लोगों के साथ में, ऐसे लोग। अब हम बात करते हैं कि अगर हृदय रेखा नीचे की साइड में हो इस प्रकार से, तो क्या होगा। ऐसे लोग थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, रिश्तों में इनको समस्या आती है, पार्टनर के साथ में इनको दिक्कत रहती है, और अपने आप को असुरक्षा और नेगेटिविटी इनके मन में रहती है, अपने आप को लो फील करते हैं। ठीक है, तो लगभग मैंने काफ़ी जानकारियाँ दे दी हृदय रेखा को लेकर। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा को लेकर, तो हमने काफ़ी बात कर ली। मैं दीप का भी बात कर लेता हूँ, इसका दीप के बारे में। ये आपकी हृदय रेखा है। अगर हृदय रेखा के मिड में द्वीप हो इस प्रकार से, द्वीप, ऐसे जातक तनाव में रहते हैं जिनके बीच में द्वीप होता है। ये रिश्तों को कभी संभाल नहीं पाते हैं। इसके अलावा मेंटली, और इनको एक धोखा भी मिलता है, जिनके द्वीप होता है उनको धोखा भी मिलता है। अगर हम बात करें कि द्वीप की जगह यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है इस प्रकार का बीच में, तो इनको एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है किसी पार्टनर के द्वारा, मतलब प्रेमिका या प्रेमी, कोई भी बोल सकते हो। अगर फीमेल अपना हाथ देख रही है तो उसे मेल की बात करें, और कोई मेल देख रहा है तो फीमेल की बात करें। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, फीमेल जो है अपना लेफ्ट हैंड देखेंगी, है ना, और मेल आपका राइट। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट मेल, लेफ्ट फीमेल। ठीक है, चलिए मैं वापस बैक ले लेता हूँ। तो अगर आपका एक्स का क्रॉस है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड से बहुत बड़ा धोखा मिलता है, जिसे बहुत कुछ सोच के चलती है, लेकिन ये चलता है, लेकिन उनके धोखा मिलता है निश्चित रूप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हृदय रेखा अगर बीच में टूटी हुई हो तो क्या होगा। अगर हृदय रेखा चली, बीच में टूट गई, फिर चली, फिर टूट गई, फिर चली, फिर टूट गई, ऐसे जातक को अपने संबंधों में, रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ना। ऐसे ही चलता है इनका जो रिलेशन है, उतार चढ़ाव का रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता है। कभी बहुत प्रेम होता है, कभी झगड़े हो जाते हैं, है ना। अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उन दोनों के बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी डाइवोर्स की बात आ जाती है, कभी बहुत प्रेम होता है। तो ये सब इनके चलता रहता है बीच में, अगर आपकी हृदय रेखा टूटी हुई है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर हृदय रेखा आपके हाथ में डबल हो तो क्या। अगर आपके हाथ में हृदय रेखा डबल है, मैं इसे बैक ले लेता हूँ, ये हृदय रेखा है आपकी, ये डबल है। ऐसे जातक असामान्य, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, दयालु होते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है दूसरों को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचने वाले जातक होते हैं ये। ठीक है, समझ गए आप में जो मैं आपको कहना चाह रहा था। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, या फिर सुनो एक मिनट, हम बात कर लेते हैं इनका कनेक्शन, है ना। ये हृदय रेखा है। अगर हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा, इन दोनों मस्तिष्क रेखा से अगर दूर हो, ये देखो, है ना, अगर इन दोनों के बीच में जो गैप हो, ज़्यादा गैप हो, ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, मतलब खुद निर्णय ले सकते हैं। जिनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप नहीं होता है ना, मान लीजिए ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है, तो गैप नहीं है, तो ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, खुद से निर्णय नहीं ले पाते हैं।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। और अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाने के लिए अगर आप दिखाना चाहते हैं, कुछ समस्या है आपके जीवन में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, लाइव शेयर सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए। टाइम नहीं होता है हमारे पास में, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हृदय रेखा से प्रेम कैसे देखें। सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न मुझे कई बार कुछ लोगों ने पूछा है कि हृदय रेखा, इससे प्रेम हम कैसे देखें। हृदय रेखा अगर सीधी हो, ऐसे जातक अपने प्रेम संबंधों में सक्सेस होते हैं, मतलब इनको जो चाहिए वो हो मिल जाता है। अगर आपकी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी हो तो इनका बहुत ही स्मूथ प्रेम संबंध चलते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें अगर आपके शाखाएं और बनी हो इस प्रकार से, अगर आपके इसमें, तो मैं देखता हूँ कई बार ऐसे लोग हैं ना, एक से अधिक लोगों से प्रेम करते हैं, जिसको भी चाहते हैं वही उनसे संपर्क हो जाता है, या कह सकते हैं कि इनके मल्टीपल अफेयर। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इनके एक से अधिक रिश्ते होते हैं, जिसको चाहते हैं वही मिल जाता है, या एक से अधिक रिश्ते होते हैं। ऐसे प्रेम इनके पास कमी नहीं होती है, जिनके पास सीधी रेखा है और इनके हाथ में ये जो पत्तियाँ होती है इस प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं शाखाएं, ठीक है। तो ये लगभग मैंने काफ़ी डिटेल दे दी है आपकी दो रेखाओं के बारे में। एक तो आपका हो गया है जीवन रेखा, एक हो गया हृदय रेखा। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। और मैं मानता हूँ कि हाथ में जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेखाओं में मानी गई है। और जिसकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है वो जीवन में सक्सेस हो जाता है बहुत अच्छे से। क्या रीज़न है मैं आपको पूरा बताता हूँ। जो मस्तिष्क रेखा है ये आपको बुद्धि, सोचने की क्षमता देती है, निर्णय लेने की क्षमता देती है। और ये जो रेखा है आपके अंगूठे और तर्जनी के बीच में से यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये जो बीच में जो जा रही है, आपके हाथ में कैसी आप अपना खुद निर्णय ले लेना, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, ऐसे जातक विश्लेषण ज़्यादा करते हैं, तर्क करते हैं, और तर्क शक्ति इनके अंदर बहुत मजबूत होती है। हर बात पर गहराई से सोचते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और निर्णय लेने में कुशल होते हैं। जो भी बड़े से बड़ा निर्णय भी ये लोग बहुत इजीली ले लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो पावर होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा अगर छोटी हो तो क्या। ऐसे लोग वैसे व्यवहारिक होते हैं, लेकिन ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जल्दी से ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, हड़बड़ी करते हैं, और कुछ ना कुछ हड़बड़ी में गलतियां कर लेते हैं। इनको लगता है कोई ना कोई इनको सपोर्ट करता रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे, इनके लिए ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके जो मस्तिष्क रेखा है वो सीधी हो, स्पष्ट हो, लंबी हो तो क्या होगा। ऐसे जातक के अंदर एकाग्रता बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा वो लंबी हो, और ऐसे लोगों को याददाश्ती भी बहुत अच्छी रहती है। इनकी मानसिक क्षमता सुपर होती है भाई। ऐसे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, या कुछ बड़ा जो मेंटली काम होता है वो करते हैं। इनके अंदर वो क्षमता होती है, ईश्वर के द्वारा ऐसी क्षमता इनको मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी नहीं हो और अगर हल्की हो, अगर हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा अगर पतली हो और फीकी हो, जो मैंने बनाया है यहाँ पर इस प्रकार की हो, तो आप मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है वो अस्थिर होता है। इनके मन बदलता रहता है, कभी क्या सोचते हैं कभी क्या सोचते हैं। ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रख पाते हैं लोग, और इनको जीवन में बहुत परेशानी है, मतलब मन को स्थिर करने में बहुत परेशानी आती है। अगर ये टूटी हुई भी है तो भी इनको मन को स्थिर करने में बहुत परेशानी आती है।
अब हम बात करते हैं, अगर अगर ये रेखा सीधी हो, मस्तिष्क रेखा, तो क्या होगा? मस्तिष्क एकदम सीधी हो, इस तरह एकदम सीधी, तो ऐसे व्यक्ति है ना तर्क संगत होते हैं, मतलब जो सही है ना वही बोलेंगे। ऐसे जो लोग हैं ना न्यायाधीश भी बनते हैं, ऐसे लोग गणना भी करते हैं, बहुत योजना बनाकर काम करते हैं, जिनकी जो मस्तिष्क रेखा होती है सीधी होती है। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क रेखा सीधी होती है वही लोग अच्छे होते हैं, जिनकी मस्तिष्क रेखा अगर थोड़ा सा राउंड लिए हुए हैं ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग है ना थोड़ा सा कला की तरफ होते हैं, जैसे आर्ट का काम है, लेखन का कार्य है, साहित्य रचना, पेंटिंग, कोई भी जो आर्ट कला है, ऐसे कार्यों से कनेक्ट होते हैं, जिनकी जो मस्तिष्क रेखा होती है जो घूमी हुई होती है, झुकी हुई होती है, मान लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा पर द्वीप हो तो क्या? अगर मस्तिष्क रेखा पे द्वीप हो, जहां पर भी होगा वो टाइम आप कैलकुलेट कर लेना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। मस्तिष्क रेखा पे मान लीजिए यहाँ पर द्वीप है या फिर यहाँ पर द्वीप है, वो समय पे डिपेंड करेगा, आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो अगर आपके द्वीप है, उस टाइम पर आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में चले जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, मानसिक समस्या, दिमाग में चोट या किस प्रकार की कोई दिक्कत भी आएगी। और अगर क्रॉस का चिन्ह हो, मान लीजिए क्रॉस का चिन्ह है आपके मस्तिष्क रेखा पे, ऐसे व्यक्ति भी सर पे चोट लगने का समय यहाँ पर हमें दर्शाता ही है कि आपके सर पे चोट लग सकती है इस रेखा के द्वारा। मतलब इस रेखा पे अगर क्रॉस हो तो मान के चलिए सर पे चोट लगेगी, एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पे बन जाते हैं जो सर पे इसका रहता है। मानसिक अशांति, मानसिक रोगी या कोई भी ऐसी मानसिक बीमारी बन जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन जो होती है, ये अगर दोहरी हो तो क्या? मैं इसको थोड़ा बड़ा मोटा कर लेता हूँ। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, इस प्रकार से दो हो, एक रेख दो, ऐसे जातक असाधारण प्रकृति के होते हैं, बुद्धि सुपर होती है भाई साहब, इनका कंप्यूटर जैसा दिमाग होता है। ऐसे लोग एक साथ है ना 10-10 काम भी कर सकते हैं, इतने इनके अंदर माइंड होता है, इतना इनके अंदर टैलेंट होता है। तो 10 काम एक साथ करना इनके अंदर वो क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं, समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा हृदय रेखा, अगर दोनों मिल जाए तो क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर कई बार सॉरी, ये अभी मिली नहीं है, मिला लेना इसको, है ना, ये मिल जाए, इसे बोलते हैं संगम। ठीक है, और ये बहुत दुर्लभ होता है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के एक व्यक्ति के हाथ में होती है दोनों का मिलन, तो ऐसे व्यक्ति है ना दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो सोच लिया वो करना है, जो इनके दिमाग में आ गई ना वो करना ही करना है। बस ये मैं तो मानता हूँ कि 1 करोड़ व्यक्तियों के एक के हाथ में होती होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो आपकी 4 मस्तिष्क रेखा हो गई आपकी, और
हाँ, आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, आपकी जीवन रेखा हो गई और आपकी हृदय रेखा हो गई। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। इसको मैं बैक ले लेता हूँ, वो देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो हुआ है आपका। 30 मिनट का हो गया। चलो थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें और हम आगे की जो बड़ी डिटेल है वो हम डाल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो चौथी हमने लाइन बताई थी, जो रेखा बताई थी, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है, या आपकी मस्तिष्क रेखा है, या आपकी हृदय रेखा है, और यहाँ पर होती है भाग्य रेखा। अगर आपकी भाग्य रेखा सीधी और स्पष्ट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, ये लगा देते हैं। ठीक है, ये आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा अगर सीधी है, स्पष्ट है, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में भाग्य से कभी रुकावट नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिकली अगर आप 1 रुपये की बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 5 रुपये मिल जाएंगे, 10 रुपये मिल जाएंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास में कभी काम की दिक्कत नहीं होती है, जिनकी भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट होती है, ऐसे लोगों के पास पैसा खूब होता है, भाग्य मजबूत होता है, और जो सोचते हैं वो पहले से उनको तैयार होता है। मान लीजिए उनको नौकरी करनी है, एलडीसी की नौकरी करनी है, लेकिन उनको सेकंड ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी। अगर जिसकी कुंडली में दोहरी भाग्य रेखा हो, आप मान के चलिए मज़ा आ जाएगा। ऐसे जातक तो वो कहते हैं कि जन्म से ही चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। जीवन में अडानी अंबानी के घर में ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके भाग्य रेखा डबल होती है, या फिर वो अपने जीवन में बना लेते हैं। अगर नहीं भी हो तो बना लेंगे, क्योंकि उनका भाग्य इतना मजबूत है। ऐसे जातक फॉर्चूनर से नीचे उतरते नहीं हैं, करोड़ों के मालिक होते हैं, बहुत बड़े धन के स्वामी होते हैं ये। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो रेखाएं हैं अगर टूटी हुई है, आपकी जो भाग्य की जो रेखा है, भाग्य रेखा, ये अगर टूटी हुई है आपकी हाथ की, या बीच में ब्रेक हो रही है, या बीच में आपके एक क्रॉस बना हुआ है, या फिर आपके गोला बना हुआ है, या कोई चतुर्भुज बना हुआ है, उनका सबका अलग अलग मतलब होता है, जो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल नंबर हैं मैं आपको वापस शेयर कर देता हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए 9829367152। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कभी भी आपको जरूरत हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। ये जो रेखाएं हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा हाथ होता है, ये जो स्थान होता है, ये होता है शुक्र का स्थान, शुक्र। ठीक है, मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ पेन को। ये हो गया शुक्र। आप अपने हाथ में ही अपनी कुंडली बना सकते हो। आप अपने हाथ की रेखाओं से, आपके हाथ की पोजीशन से आप अपनी कुंडली के ग्रहों को देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रमा, चंद्र। ठीक है, यहाँ पर होगा गुरु का स्थान। ठीक है, यहाँ शनि, ठीक, सूर्य, बुध, ठीक है, यहाँ मंगल,
कहाँ पे? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी, ये भी मंगल का स्थान होता है। यहाँ पर केतु का, यहाँ राहु का। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनना आराम से। अगर आपका शुक्र स्थान, शुक्र पर्वत अगर दबा हुआ है तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा निश्चित रूप से। प्यार के लिए आप भटकते रहोगे लेकिन आपको प्यार नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे जातक का शुक्र स्थान अगर दबा हुआ है तो आपके पास पैसा भी नहीं रुकेगा, लग्जरी नहीं रहेगी। जैसे एक नॉर्मल वाहन, नॉर्मल घर में आप रहेंगे। अगर आपका शुक्र स्थान मजबूत है, ये वाला स्थान मजबूत है, तो आप मान के चलिए कि आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड गाड़ियाँ रखेंगे, अगर शुक्र स्थान अच्छा है तो। अगर मंगल स्थान आपका पीड़ित है, दबा हुआ है, खराब है, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपकी जो वाणी है वो खराब हो जाएगी। खराब का मतलब है दबा हुआ स्थान या फिर यहाँ पर क्रॉस हो जाना। इन स्थानों की मैं बात करूँ तो क्या क्या यहाँ पे खराब हो सकता है। अगर मैं जो भी स्थान बता रहा हूँ वहाँ पर आपके क्रॉस हो, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ इसको। अगर इन स्थानों पे आपके क्रॉस हो या फिर आपके द्वीप बना हो, ठीक है, इस प्रकार का, और या फिर दबा हुआ हो, है ना, दबा हुआ हो, क्रॉस हो या फिर द्वीप बना हो, ऐसे जातक के हाथ में जो ग्रह प्लेनेट स्थान बता रहा हूँ उनका आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये तीनों चीज़ें हों, जैसे मान लीजिए बृहस्पति स्थान पे आपके तीनों चीज़ें हैं, तो क्या होगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी। आप कितने ही उच्च पद पे हों या कुछ भी करते हों लेकिन आपकी वाणी खराब होगी और आपको अपनों से ही, मतलब अपने ही दूर हो जाएंगे आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ऐसे जातक नास्तिक भी होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों की जो माइंड है ना वो गंदी तरफ जाता है। अगर हम बात करें शनि पर्वत, ये जो शनि पर्वत है, अगर ये तीनों इस प्रकार के योग है, क्रॉस है यहाँ पर या फिर यहाँ पे द्वीप बना हुआ है या फिर दबा हुआ है, ऐसे जातक क्या करते हैं, इनका भाइयों से बनती नहीं है। ठीक है, और भाइयों के अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे ये इनके कर्मचारी, अगर ये कोई जॉब करते हैं, उच्च पद पे हैं, तो इनके कर्मचारियों के साथ इनकी बनेगी नहीं, वो इनको गालियाँ ही देंगे। इसके अलावा अगर कोई इनके पास बिजनेस है तो इनके पास जो कर्मचारी है, जो इनके अपने फैक्ट्री में या इनके काम के अंदर जो काम करने वाले हैं वो रुकेंगे नहीं, इनके साथ खराब हो जाएगा और रुकेंगे नहीं। और शनि खराब होने से क्या होता है कि जातक का रिश्ते टूटने लगते हैं धीरे धीरे सारे। अगर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, खराब है, तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ और समस्याओं का झेलना पड़ेगा आपको। पिता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे अगर सूर्य खराब है तो आपका। इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, चश्मा आप पहनेंगे या आंखों से संबंधित आपको समस्या होगी, चोट भी लग सकती है आंखों पे, ये ध्यान रखिएगा। पिता के साथ खराब हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कितना ही कुछ कर लेना जीवन में सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है ना, जिंदगी में सम्मान तो आप भूल जाना। इनके उपाय क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनके उपाय भी होते हैं, इनको मजबूत करने का उपाय भी होता है, तो उससे इन प्लेनेट का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य का, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बुध की तरफ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना। ठीक है, अगर आपका बुध पर्वत डाउन है, खराब है, जहाँ पे क्रॉस है या फिर वहाँ पर आपके द्वीप बना हुआ है या डाउन है, दबा हुआ है, तो ऐसे जातक बिजनेस में सफल नहीं होता है। इनकी वाणी कमज़ोर होती है, इनकी बहन के साथ में नहीं बनती है। ठीक है, बहन के साथ नहीं बनेगी, बहन के साथ कुछ विवाद या मतभेद या आना जाना नहीं होता है, मन नहीं होता है, तो ऐसा होता है इसके साथ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल का मैं बात कर चुका हूँ। बुध बिजनेस का, पैसों का भी वह बुद्धि कारक होता है। पैसा नहीं रुकता है ऐसे लोगों के पास जिनका बुध पर्वत दबा होता है। व्यापार नहीं कर पाते हैं, व्यापार में लॉस होता है या व्यापार नहीं चला पाते हैं, ये व्यापार भी करते हैं तो बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे चंद्र पर्वत की। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा का जो पर्वत है,
ये अगर दबा हुआ है आपका, तो ऐसे जातक की जो माता है उसके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, माता को लेकर टेंशन रहती है, माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहता है। और चंद्र पर्वत के दबे होने से जातक की जो मनोस्थिति है वो भी खराब होती है। बार बार में ऐसे जातक भूलने की इनकी आदत होती है। जैसे मान लीजिए इन्होंने गाड़ी में लॉक लगा दिया, लेकिन फिर वापस देखने जाएंगे कि लॉक लगा या नहीं लगा। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा स्थान दबा हुआ हो, क्रॉस हो। दोस्तों, आप लोग जो अभी जुड़े हैं वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं, तो आप शुरू से एक बार देखिए वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियाँ पहले दे चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग जैसे लाइव चल रहा है अभी ये, तो लाइव में कुछ लोगों ने अभी से स्टार्ट किया है, तो अभी से आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप पास्ट में जाकर सारी जो है वीडियो देख सकते हैं। जिनका चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसे जातक मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, माता का स्वास्थ्य या माता के साथ इनके रिलेशन खराब होते हैं। ठीक है, और भूलने की बीमारी होती है, मन में भय होता है इनके, और जैसे लॉक लगाने के बाद में दोबारा से देखना या किसी भी चीज़ को री चेक करना, है ना, नेगेटिव होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं जिनका चंद्रमा खराब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया राहु की, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जरूर बने रहें। ये राहु है, जिसका राहु पीड़ित है उसका ससुर के अपने इन लॉज के साथ में ससुराल में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, उनके रिलेशन खराब होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे जातक लालची हो जाते हैं और गलत शौक पाल लेते हैं, जैसे ड्रिंक करना है, बीड़ी सिगरेट गुटखे वगैरह खाना है, या कह सकते हैं कि गलत संगतियां, जैसे अफेयर वगैरह चलाना, रिलेशन बनाना, गलत रिलेशन, इनमें चले जाते हैं राहु जो जिनका ख़राब होता है। तो राहु का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं केतु का। तो केतु अगर आपका पीड़ित है, ख़राब है, ऐसे जातक के अपने मामा की साइड में रिश्ते खराब होने लगते हैं। और ऐसे लोग जिनका केतु खराब है, ऐसे लोग जानवरों से डरते हैं जिनका केतु खराब होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जानवरों से डर लगता है। लगभग मैंने सारी जानकारियाँ आपको दे दी। और अभी मैं आपको, अगर आप लोग खुद अपनी कुंडली या देख सकते हैं या फिर अपने हाथ देख रहे हैं, देख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ विशेष जानना है या डिटेल में जानना है, या फिर आपको क्लास लेनी है, हमारे पास अभी क्लासें भी चल रही हैं, तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के नंबर तो आपके पास होंगे, हमारे चैनल पे ले लेना, आप नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ, तो आप संपर्क करके वो कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नंबर मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लो, 9829367152। सेव कर लो भाई इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कभी भी काम पड़ सकता है। ये हमारी ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करना, है ना। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपकी जो जानकारी, अभी तो बहुत सारी जानकारी बची है जो भी मैं दूंगा। बहुत सारी रेखाएं होती है, जैसे धन रेखा होती है, इसके अलावा कौन कौन सी रेखा होती है, धन रेखा हो गई, आपके स्वास्थ्य रेखा हो गई, आपकी नौकरी रेखा हो गई, आपके सूर्य रेखा हो गई, चंद्र रेखा, बहुत सारी रेखाएं हैं। आपके नाखूनों से क्या होता है, आपकी हाथ की जो शेप है वो क्या दिखा रही है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो पे करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो में बने रहे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कुंडली जो भी वीडियो बनाते हैं फिर उसे अपलोड करना है। तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप लोग हमें प्यार दें। ठीक है, आपके प्यार पे ही हम ये सब काम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन है हमें भी, तो आप ही ज़रूर करिए। तो इसी के साथ में मैं इस सेशन को एंड कर देता हूँ। और अगर आप लाइव में देख रहे हैं तो आप शुरू से देखिए, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा, राम राम सभी को।